कांग्रेस में हलचल तेज है इस समय दिल्ली में, और चूंकि कल नतीजे आने हैं उसके पहले ही भूपेंद्र हुड्डा के आवास पे ये हलचल बढ़ी हुई है और आज भूपेंद्र हुड्डा मुलाकात करेंगे शाम को राहुल गांधी के साथ, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर 2024 का जो ये रण था उसको लेकर के अब नतीजों का समय है। नतीजे जिसको लेकर कल सुबह मतगणना होनी है, और मतगणना को लेकर के अगर हम बात करें तो ये तो कल सुबह मतगणना होनी है, लेकिन तमाम आज बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में तमाम प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, एजेंट तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उस तरफ राजनीतिक दलों की बात करें तो आगामी क्या होगा, सरकार की तरफ कौन जाएगा, बहुमत को लेकर के अगर बात करें तो कड़ी टक्कर देखी गई थी भाजपा की और कांग्रेस की कई सीटों पर अगर बात करें तो अधिकतर सीटों पर। और जहां तक हम बात करें जो कहीं ना कहीं रुझान जो आए हैं उसमें कई जगहों पर कांग्रेस को अब दिखाया गया था। तो ऐसे में बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि इसके बाद सरकार में कौन होगा, क्या होगा, किस तरीके से रणनीति रहेगी, इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। और दिल्ली में भी तमाम नेताओं का जुटना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं दिल्ली में। कुमारी शैलजा से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी आज शाम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लगातार मुलाकातों का अब दौर जारी है। इसी तरीके से भाजपा की भी बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। अगर बात करें तो उनके साथ में भी तमाम पार्टी के जो नेता हैं मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकातों का दौर है, एक तरफ दिल्ली दूसरी तरफ चंडीगढ़, और खासकर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं की जो मुलाकात है उसका दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि अब तो चुनावी काउंटडाउन का जो है इंतजार है वो किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ की मुलाकातों को किस नजरिए से देखा जाए। एक मुलाकात जो हमको दिल्ली में दिखती है जहां कांग्रेस में हलचलें हैं, दूसरी जो चंडीगढ़ में जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी मौजूद हैं, वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला या पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए, क्योंकि कल के जो नतीजे हैं उसको लेकर के कि क्या रणनीति रहे, इस पर ज्यादा फोकस हो रहा है या कुछ दूसरी चीजें भी राजनीतिक तौर पर आपको वहां पर डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं? दीपक, देखिए, अगर बात करें तो नतीजों को लेकर कल सुबह जब शुरुआत होगी धीरे धीरे तस्वीर सामने होगी कि इस बार सत्ता की तरफ कौन जा रहा है, कांग्रेस या भाजपा। कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी अपना सरकार में आने को लेकर के, और अच्छी टक्कर भी दी। बीजेपी भी यहाँ पर दावा कर रही है सरकार बनाने को लेकर, तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो चाहे वो हम रुझानों की बात करें तो या फिर जिस तरीके से एग्जिट पोल देखे गए उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखी। तो इसके बाद कांग्रेस अब लगातार एक्टिव भी हो गई है नेताओं से मुलाकात को लेकर के। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद है, तमाम नेता हैं। कुमारी शैलजा खुद दिल्ली में है, वो भी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही है। बीते दिनों में सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई। अब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे शाम को, और शाम को मुलाकात के बाद हरियाणा की परिस्थितियों को रखेंगे। हालांकि पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, तमाम राजनीतिक दलों की चर्चाएं। और ये आज का दिन जो है इंतजार और कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर के, तैयारी कल का, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है जिस पर नजर जो है अगर बात करें पूरे देश की है, तमाम राज्यों की है। क्योंकि हरियाणा में सरकार को लेकर के है कि ये सरकार किसकी होगी, क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती है या कांग्रेस जो है 10 साल के बाद सत्ता में वापिस लौटती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं होगा। हालांकि जेजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, वो कहीं ना कहीं सरकार में एक अपनी भूमिका की बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर उनको कितना यहाँ पर सीट मिलती है उसको लेकर के लगातार प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन कल नतीजे सामने आएंगे, जब सुबह मतगणना शुरू होगी तो उसके साथ ही नतीजे सामने आने लगेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये बैठकों का दौर, और बैठकों के दौर में लेकिन इन बैठकों के दौर के बीच में दीपक एक चीज समझना चाह रहा हूं भी मिलने क्योंकि आज एक तो भूपेंद्र हुड्डा की राहुल गांधी के साथ मुलाकात, इसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं और क्या इसको इस तरीके से भी देखे, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने देखा कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार थमने से पहले ठीक कुमारी शैलजा भी मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी से पहुंची थी। कैसे इन चीजों को देखा जाए, ये जो मुलाकात कांग्रेस के अंदर आला कमान के साथ या हाई कमान के साथ हो रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? टिकटें दी जानी थी, लगातार जो दावेदार आए थे सामने उनसे पहले अपने लोगों को टिकट मिले, इसको लेकर के भी ये मुलाकातें देखी गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार मुलाकात कर रहे थे पार्टी के नेताओं से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कुमारी शैलजा भी मुलाकात कर रही थी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से। इसी तरीके से बीजेपी में भी अपने बड़े नेताओं से मुलाकातें चल रही थी, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा हो। ये अब एक बार फिर मुलाकातों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस बार जो मुलाकातों का दौर है ये सरकार बनाने को लेकर के है कि आंकड़ा क्या रहेगा
उसको लेके एक रिपोर्ट रखी जा रही है कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस भले ही खुल करके कहे कि 70-75 की बात, बीजेपी भले ही खुल करके कहे 60-70-75 की बात, लेकिन वास्तविकता में जो रिपोर्ट सामने आई है इनके सामने भी है और लगातार ये अगर बात कर रहे हैं तो एग्जिट पोलों में भी दिखी और उसको लेकर के अभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के सर्वे में क्या स्थिति रह सकती है, किस स्थिति में क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी। और कल का दिन जब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में है तमाम अपने समर्थकों के साथ, आज जब दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा थे तो आज भी वो अपने प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रत्याशी जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं कई, अभी कार्यवाहक विधायक अभी भी कई हैं, और या फिर जो अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो अब दावेदार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और कल उनकी किस्मत जो है वो स्पष्ट होगी कि कितनी उनकी रहती है, कितना साथ मिलता है, उनसे भी मुलाकात करिए। तो उसके बाद बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि अगर जिस की भी